कितना तेज अब आंखों में लगने लगा है। रसोई घर की वो खिड़की खोलिए ना। नहीं, हरगिज नहीं, गलती से भी रसोई घर की कोई भी खिड़की मत खोलना। यह कैसी बकवास कर रहे हैं आप? मेरे सामने धुआं भर गया पूरा। खिड़की खोलिए वरना मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ सही से। तुम चूल्हे के पास से उठो और थोड़ी देर साइड में जाकर खड़ी हो जाओ, पर रसोई घर की कोई भी खिड़की नहीं खुलेगी। कुसुम माया को लेकर रसोई घर के कोने में खड़ी हो जाती है और माया को पानी पिलाती है और नीलम चूल्हे के सामने बैठकर मिठाई बनाने लगती है। सारी मिठाई बनाने के बाद शारदा बाहर ले जाकर घर के मर्दों को मिठाई परोसती है। गुलाब जामुन टेस्टी हैं। हाँ, रसगुल्ले भी अच्छे बने हैं। मेरी फेवरेट मूंग दाल का हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है। नई नवेली बहू ने अपनी रसोई में हर चीज अच्छी बनाई है। उसे मेरी तरफ से नेक दे देना और कहना कि ऐसी ही रसोई बनाई। इतना कहकर रामलाल अपनी जेब से 1100 रुपए निकालकर शारदा के हाथ में रख देता है। सभी मर्द अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शारदा रसोई घर में आती है। लो माया बहू, तुम्हारे ससुर और दोनों जेठों ने तुम्हें शगुन में दिया है। माँ जी, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है इस रसोई घर में। क्या अब मैं रसोई घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ? नहीं बहू, अभी तो तेरे ससुर बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये खिड़की तो खोल सकते हैं। गर्मी से मेरा बुरा हाल हो गया है और आंखें भी जल रही हैं। फेफड़ों में भी धुआं भर चुका है। नहीं बहू, गलती से भी कोई खिड़की मत खोलना। क्यों माँ जी, हम कोई खिड़की क्यों नहीं खोल सकते? बहू, ये घर की परंपरा है, रिवाज है। रसोई घर में घर की कोई भी खिड़की नहीं खुलती है। तेरे ससुर ने रसोई घर की सारी खिड़कियां अपने हाथों से बंद की हैं। बंद रसोई घर में रोज रोज खाना मैं नहीं बना सकती माँ जी। बहू, शुरू शुरू में ऐसा लगता है, पर हम भी तो रोज इसी रसोई घर में खाना बना रहे हैं। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अब बहस मत करो। आज तुम्हारी पहली रसोई अच्छे से पूरी हो गई। इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगली सुबह माया बिना घूंघट लिए तैयार होकर नीचे आती है। माया बहू, क्या तुम दिन पर दिन संस्कार भूलती जा रही हो? अभी तुम्हें 2 दिन नहीं हुए ससुराल में आए हुए और तुमने घूंघट हटाकर घूमना शुरू कर दिया। अरे तुम्हें जरा भी शर्म लिहाज नहीं है क्या? इस सामने तुम्हारे ससुर खड़े हैं और तुम्हारे 2 जेठ बैठे हुए हैं। उस दिन तुमने अपने पति का नाम लिया और आज ये हरकत। ससुर जी, इतनी तेज गर्मी है। इस गर्मी में घूंघट करना बहुत मुश्किल है। दम घुटता है और ऊपर से रसोई घर में आपने खिड़कियां भी बंद कर रखी हैं। उन्हें खोलने की इजाजत भी नहीं है। बिल्कुल बहू, रसोई घर में कोई भी खिड़की कभी नहीं खुलेगी। हमने उन खिड़कियों को अपने हाथों से बंद किया है और हमारे घर की बहुएं हमेशा घूंघट करके ही रहती हैं। अपनी सास को देखो, आज तक घूंघट करती है। अपनी जेठानियों को देखो, आज भी वो घूंघट करती हैं। तुम तो नई नवेली बहू हो, जल्दी से घूंघट करो। माया साड़ी के पल्लू से घूंघट करके अपना चेहरा ढक लेती है और चुपचाप रसोई घर में चली जाती है। माया रसोई घर में आती है। बहू, मैंने तुम्हें कल बताया था ना, गलती से भी अपने सिर से पल्लू मत हटाना। देखो देवरानी जी, आपकी छोटी सी भूल की वजह से आपको सुबह सुबह कितनी डांट सुननी पड़ी। इतनी सी घूंघट की वजह से ससुर जी ने मुझे इतना डांटा। आजकल तो कोई भी घूंघट नहीं करता। ये कैसी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। बहू, तुम जिस घर में बहू बनकर आई हो, इस घर की मर्यादा है, नियम कानून है जो हर बहू को मानना पड़ता है। मैं खुद अभी तक मान रही हूँ। सुबह अपने पति से पहले उठना, सबके लिए समय पर खाना बनाना, हमेशा साड़ी पहनना और घूंघट करना, अपने पति के खाने के बाद खाना खाना, उनके सोने के बाद घर का काम खत्म करके सोना, और सबसे बड़ी बात, बिना घर के पुरुष की इजाजत के घर के बाहर नहीं जाना और बिना मतलब उनके सामने भी नहीं आना। जो भी करना है इसी रसोई घर में करना। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे मुझे पिंजरे वाली रसोई मिली है। मैं शादी करके नई नवेली बहू आई हूँ और आपने रसोई घर को पिंजरा बनाकर मुझे इसमें बंद कर दिया है। मैं इस तरह इस रसोई घर में नहीं रह सकती। मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे आंगन में जाना है। मैं जब से शादी करके आई हूँ तब से मैंने ठंडी हवा महसूस ही नहीं की। रसोई घर धुएं से भरा होता है। ये कैसे रसोई घर में फंस गई हूँ मैं? पूरा रसोई घर धुएं से भर गया, आंखें जल रही हैं, सांस नहीं लिया जा रहा है। फिर भी मैं रसोई घर से बाहर नहीं निकल सकती। यदि बाहर निकलूंगी तो कोई ना कोई आकर टोक देगा। बाहर से माया को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। अरे, ये तो शायद आइसक्रीम वाले की आवाज है। आइसक्रीम खरीदती हूँ, इस गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी। इतना कहकर माया रसोई घर से निकलकर घर की चौखट की तरफ आती है। माया चौखट पार करने ही वाली होती है। बहू रुक जाओ, ये क्या कर रही हो तुम? ससुर जी, मैं बस बाहर जा रही हूँ। बाहर आइसक्रीम वाला आया है। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की कोशिश करने की? तुमने अपने पति से पूछा कि नहीं कि तुम बाहर जाओ या नहीं जाओ? अरे तुम घर की दहलीज पार कर सकती हो या नहीं, और तुम सीधे घर से बाहर निकलने का फैसला करने लगी। पिताजी, मैं बस अपने ससुराल के बाहर ही जा रही हूँ। वो रहा बाहर आइसक्रीम वाला खड़ा है। अगर मैं उसे आंगन से आवाज दूं तो वो खुद आइसक्रीम दे जाएगा। घर के सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और बहुएं घूंघट कर लेती हैं।
क्या हुआ पिताजी, आप माया को क्यों डांट रहे हैं? ये अपनी पत्नी से ही क्यों नहीं पूछता? आज तेरी पत्नी वो करने जा रही थी जो इस घर की औरत ने आज तक कभी नहीं किया। अगर आज तेरी पत्नी ने घर की दहलीज पार कर दी होती तो मैं उसे अब कभी अपनी बहू नहीं मानता। माया, अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या समझाया जाए? तुम्हें इतना समय हो गया घर में आए हुए, तुम्हें नहीं पता कि हमारे घर की बहुएं घर की दहलीज पार नहीं करती? मैं रसोई घर में बैठे बैठे मेरा दम घुटने लगा था। उसी वक्त मुझे आइसक्रीम वाले की आवाज सुनाई दी तो मैं बस एक आइसक्रीम लेने बाहर निकलने वाली थी, वो भी आंगन तक। इतना तो एक औरत अपने ससुराल में घूम ही सकती है। बिल्कुल नहीं बहू, मैंने क्या कहा था तुम्हें? जिस दिन तुमने पहली बार ससुराल में कदम रखा था उसी दिन समझा दिया था। हमारे घर की बहुएं अन्नपूर्णा होती हैं। आज से इस घर की दहलीज ही तुम्हारा संसार है, तुम्हारा रसोई घर में ही तुम्हारा दिन है, तुम्हारी रात है। मैं नहीं मानती ऐसी दकियानूसी बात को। एक रसोई घर किसी औरत का दिन या रात कैसे हो सकता है? माना कि औरत होने के नाते खाना पकाना, अपने परिवार का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके गुलाम हैं और हमें रसोई घर को एक पिंजरा बनाकर उसमें बंद कर देना चाहिए। माया चुप हो जाओ, अब इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलो हमारे साथ। नहीं, हरगिज नहीं। पहले भी आप लोग मुझे चुप कराकर ले गई और मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं पूछती हूँ, अगर कल को कोई इमरजेंसी होती है तो क्या तब भी यही देखा जाएगा कि घर की बहुएं दहलीज पार नहीं करेंगी? क्या घर की बहुओं के लिए उनकी रसोई ही सब कुछ है? क्या सारी चीजें रसोई घर में है? क्या खुला आसमान रसोई घर में है? क्या बाहर की रंगत रसोई घर में है? अरे आपकी रसोई घर में तो ठंडी हवा तक नहीं आती। माया की बात पूरी होते ही रामलाल बिना कोई जवाब दिए चुपचाप घर से बाहर निकल जाते हैं। माया की दोनों जिठानियां और शारदा रसोई घर में चली जाती हैं और माया अकेली खड़ी रह जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। माया रसोई घर को ही अपनी दुनिया मानने लगी थी। तभी एक दिन पड़ोसन कांति माया के ससुराल आती है। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते कांति जी, कहिए कैसे आना हुआ? आपके घर की बहुएं तो बाहर आती नहीं, तो मैंने सोचा घर आकर ही अपने बेटे की शादी का न्योता दे आऊं। हम अपने घर से ही अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। आप लोग पूरे परिवार के साथ जरूर आइएगा। जी, आप हमारे पड़ोसी हैं, आपने हमें बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। हम आने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, आप पड़ोसी होकर कहते हैं कोशिश करेंगे। आप जरूर आइएगा। आप नहीं तो कम से कम आपके घर की बहुएं और आपकी पत्नी तो शादी में आ ही सकती हैं। अच्छा ठीक है, हमारे घर की औरतें भी आपके बेटे की शादी में जरूर आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन बाद ही शादी है, जरूर आइएगा। इतना कहकर कांति वापस चली जाती है। रसोई घर में बैठी माया, नीलम और कुसुम सारी बातें सुन रही होती हैं। क्या कहा ससुर जी ने? हमारे घर की औरतें शादी में जाएंगी? क्या सच में हमें घर से बाहर जाने देंगे? क्या हुआ बहू, इतना खांस क्यों रही है और आंखें इतनी लाल क्यों हैं? कुछ नहीं माँ जी, बस कल चूल्हे के सामने ज्यादा देर बैठी थी, उसी धुएं से आंखें लाल हो गई हैं। देवरानी जी, हम कह रहे थे ना चूल्हे के सामने से हट जाइए, पर आप ही जिद पर अड़ी थी। देखिए हाथ की चमड़ी भी झुलस गई। कोई बात नहीं हाथ की चमड़ी को कुछ भी हो जाए, ससुर जी की बेइज्जती तो नहीं हुई ना। चलिए खाना बनाते हैं। माया रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। बड़ी बहू छोटी बहू की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। खाना तो बना रही है पर धुआं फेफड़ों में भर गया है। माया गीली लकड़ी चूल्हे में डाल देती है, जिससे रसोई घर काले धुएं से भर जाता है। माँ जी, ये तो काला धुआं और खतरनाक है। घबराओ मत, गीली लकड़ी डाल दी है, सूख जाएंगी। धुआं थोड़ा चढ़ता है और माया चूल्हे के सामने बेहोश पड़ी होती है। माँ जी देखिए, देवरानी जी बेहोश हो गई। अरे माया बहू उठो, ये क्या हो गया? माँ जी धुआं कम ही नहीं हो रहा है। माँ क्या कर रही हैं आप लोग? जल्दी माया को बाहर निकालिए। खबरदार, किसी ने बहू को रसोई घर से बाहर निकाला तो यहाँ मैं और उसके जेठ बैठे हैं। पिताजी अगर ऐसा है तो आप जाइए बाहर। कैसी बातें कर रहा है तू? मैं अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा भाई। अरे हमारी घर की बहुएं दहलीज पार नहीं करती। ये क्या बकवास है, अब मुझसे नहीं सहा जाता। शारदा तुरंत रसोई घर की खिड़की खोल देती है। शारदा, मेरी बंद की हुई खिड़की खोलने की हिम्मत कैसे हुई? गौरव बेहोश माया को कंधे पर उठाकर घर से बाहर चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद गौरव माया को वापस लेकर आता है। रुक जा गौरव, तूने मेरी बात नहीं मानी, आज से मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानता। ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो आपका खून है। उसने परंपरा तोड़ी है। तभी माया गौरव का हाथ पकड़ के घर के अंदर चली जाती है। मेरे मना करने के बाद भी तुम घर के अंदर आने की हिम्मत कर रही हो। माफ कीजिएगा ससुर जी, मैंने आपकी बात नहीं मानी, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। एक बार सिर्फ मेरी बात मान लीजिए, सिर्फ एक बार। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आई, अगर मैं आपको नहीं समझा पाई, तो मैं हमेशा के लिए इस घर के रसोई घर को ही अपनी दुनिया मान लूंगी। कहो, क्या कहना है तुम्हें? ससुर जी, आपको सिर्फ एक घंटा उस रसोई घर में बैठना है, चूल्हा जलाकर। कुछ नहीं करना है आपको। 1 घंटे में आप वो महसूस करेंगे जो इस घर की औरतें सालों से महसूस करती आई हैं। और शायद
कभी बता नहीं पाई। ठीक है, मुझे मंजूर है। 1 घंटे ही रसोई घर में बैठना है ना? आज तुम्हारी वजह से एक मर्द होकर भी मैं रसोई घर में बैठूंगा। रामलाल रसोई घर के तख्ते पर जाकर बैठ जाता है और माया चूल्हे में लकड़ियां डालकर आग जला देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और रसोई घर धुएं से भरने लगता है। अरे मुझे सांस क्यों नहीं आ रही है? अरे अरे ये आंखों में जलन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिर्च रगड़ रहा हो। अरे ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा सिर फट रहा है, आंखें जल रही है, अरे छाती जल रही है। नहीं, मैं नहीं रह सकता अब यहाँ पर। कुछ ही देर में रामलाल रसोई घर से भागकर बाहर आ जाता है और हांफते हुए सांस लेने लगता है। क्या हुआ? अरे पागल हो गई हो क्या? अरे रसोई घर में इतना धुआं था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा था, आंखें जल रही थी, सिर फट रहा था। ससुर जी, यही सब माँ जी रोज महसूस करती हैं, सालों से सहती आ रही हैं। आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। नहीं, रुको। ससुर जी, हमें रसोई घर में काम करने से, आप लोगों की सेवा करने से कोई परहेज नहीं है। बस इतना कहना है कि रसोई घर की 4 दीवारी को हमारी दुनिया मत बनाइए। इस धुएं से हमारी आंखें खराब होती हैं, सांस रुकती है। जो आपने अभी महसूस किया वही हम हर रोज महसूस करते हैं। माया की बात खत्म होते ही रामलाल चुप अपने कमरे में जाता है और औजार लेकर आता है। रामलाल रसोई घर की बंद खिड़की को उखाड़ देता है। आज से रसोई घर में कोई बंदिश नहीं रहेगी। आज से रसोई घर पिंजरा नहीं होगा, सिर्फ रसोई घर होगा। धन्यवाद ससुर जी, बस मैं यही चाहती थी। धन्यवाद देवरानी जी, जो काम हम कभी नहीं कर पाए वो आपने कर दिया। बहू, मैंने भी तुझसे माफी नहीं मांगी है, मुझे भी माफ कर दे। नहीं पिताजी, आपने हमारी परेशानी समझी और उसे खत्म किया, यही सबसे बड़ी बात है। अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब नई नवेली बहू की पिंजरे वाली रसोई पिंजरा नहीं सिर्फ रसोई बन जाती है और पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है।